हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स करियर। आज हम लोग अपना क्लास का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। आज का क्लास है हिंदी का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स लेखक ने, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1870 से लेकर 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक पुस्तिका इसकी प्रकाशित हुई थी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 6, कारमेन पहले कितने बच्चों को खा चुकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 3। ये 3 बच्चों को खा चुकी थी स्टूडेंट्स, खो चुकी थी स्टूडेंट्स, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज का उच्चारण स्थान तालु होता है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, निह जोड़ रोग निरोग। अब प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का स्टूडेंट्स, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा स्टूडेंट्स? आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्व। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नागपुर विश्वविद्यालय से। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में, कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध का। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, फटा सुथना। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स हम लोग का, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आंसर नंबर ए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था स्टूडेंट्स? आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे कि पढ़ चुके होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच भाषा में हुआ है। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यानी कि स्टूडेंट इसमें पेशा पूछा गया है स्टूडेंट्स कि भगत सिंह के परिवार का पेशा क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता सेनानी थे इनके परिवार का पेशा था स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? आप लोग पढ़ चुके होंगे स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगत सिंह का। अब आते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विंध्याचल शब्द
संज्ञा है, कौन सी संज्ञा स्टूडेंट्स ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। मुँह शब्द लिंग है, कौन सा लिंग है स्टूडेंट्स ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पुल्लिंग है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं स्टूडेंट्स। सैया शब्द है, अब बताना स्टूडेंट कि कौन सा ऑप्शन होगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये कौन सा शब्द है स्टूडेंट ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये देशज शब्द है स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा स्टूडेंट्स ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका स्त्रीलिंग होगा चंचला। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, यानी कि संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है स्टूडेंट्स आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरे। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट्स। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है। इसमें बताना है स्टूडेंट्स इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक इसमें है स्टूडेंट्स। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को लगा हुआ है स्टूडेंट्स, इसी कारण यहाँ पर कर्म कारक हुआ है स्टूडेंट्स। अब लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट्स। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पद कहलाते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है स्टूडेंट्स। मिठास, बिजली, पानी या कलम, इसमें से राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा पानी, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में कुल 3 सर्वनाम हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 पे। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 पे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। आप लोग बताइए स्टूडेंट्स कौन से इसका राइट आंसर होगा। चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या समाज सेवी थे। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेशे से ये शिक्षक थे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 पे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं, बताना है स्टूडेंट्स कि इस कहानी के लेखक कौन थे स्टूडेंट्स। ऐसे इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी थे इसके लेखक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट, 2 जगह था, मांझी और मंगरे, जो कि दोनों ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है स्टूडेंट, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी। राइट आंसर तो बी या डी में से ही कोई होगा स्टूडेंट्स। आप लोग बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। ऐसे इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, लहना सिंह मांझे का रहने वाला था एवं जो इसकी प्रेमिका थी वो मंगरे की रहने वाली थी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। आप लोग बताना है स्टूडेंट, आप लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण ही प्रसिद्ध हुए थे स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप लोग जैसे कि पढ़ चुके होंगे स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र आंदोलन का। ये अपने जीवन में छात्र आंदोलन को बहुत ही बढ़ावा दिए हैं स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोग का, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी विचार का। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 में। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, रवि सिंह। इनके रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोग का, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 में। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। अब बताना स्टूडेंट्स 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, पुरुष। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है स्टूडेंट्स हम लोग का,
नारी तो हमहु करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है बताना है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी है त्रिक्ष। तो जहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट नारी का विचार, नारी की बात कही गई है, देख रहे हैं स्टूडेंट नारी की बात करी गई है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय उपसर्ग तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सार। प्रत्यय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रत्यय हो जाएगा डी सार। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निर्भय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जानते होंगे स्टूडेंट्स, उपसर्ग हमेशा आगे लगने वाला होता है, तो बताइए 42 का आंसर क्या होगा। 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्जोड़ भय, निर्भय। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है बताइए स्टूडेंट्स, का राइट आंसर क्या होगा। 43 का राइट आंसर क्या होगा, 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कोई आदमी। उदाहरण कौन है इसका होगा कोई आदमी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। पिछले देख चुके हैं स्टूडेंट्स, पहले भी कारक से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कारक से। अब देखते हैं स्टूडेंट्स का राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। सोना धातु शब्द कौन लिंग है बताना है स्टूडेंट्स, कौन सा लिंग है यहाँ पर, ये सोना धातु जो है वो कौन सा लिंग है बताइए स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। तोता शब्द कौन संज्ञा है। संज्ञा से भी क्वेश्चन पहले आ चुका है स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए ये कौन सा संज्ञा है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सत्य जोड़ आग्रह आप लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग देख चुके हैं ऑप्शन नंबर बी होगा 47 का बी। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है हम लोग का। घ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि घ कहाँ से उच्चारित होता है स्टूडेंट्स ये बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओस्ट, यानी कि ये ओट से उच्चारण होता है घ। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है स्टूडेंट्स। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। महाजोर उत्सव होता है स्टूडेंट्स ऐसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49 का डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बात बनाना का मुहावरे का अर्थ स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए ही होगा स्टूडेंट्स बहाना करना। बात बनाना यानी कि बहाना करना। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 20 किलो चावल कौन विशेषण है बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा विशेषण है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिणाम बोधक विशेषण है ये स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। राम सोता है कौन क्रिया है बताना है स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी क्रिया है। क्रिया का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है स्टूडेंट्स, आप लोग देख चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया है ये स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। तो काल का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था स्टूडेंट, चलिए काल से भी क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग के ग्रामर सेक्शन का ये क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूतकाल। पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ चुके हैं लड़के, इसीलिए भूतकाल होगा इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। निम्न में अव्यय कौन है बताइए स्टूडेंट्स में अव्यय कौन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बल्कि एक अव्यय है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग कौन है बताइए स्टूडेंट्स। उपसर्ग से भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग को बता ही चुके हैं, चलिए बताइए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपस्थिति। उपजोड़ स्थिति उपस्थिति, आगे लगने वाले शब्द उपसर्ग होते हैं, पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं। चलिए स्टूडेंट प्रत्यय से भी एक और क्वेश्चन आ चुकी है।
शक्ति शब्द में प्रत्यय है, बताइए स्टूडेंट्स इसमें प्रत्यय कौन सा है। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ती। शक्ति का प्रत्यय है, शक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है ती। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। अजय शब्द का विशेषण है, अजय शब्द का क्या विशेषण है स्टूडेंट्स, बताइए। अजय शब्द का विशेषण बताना है, जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजित। 57 का राइट आंसर होगा अजित, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। दो पर्दों का योग किसमें होता है, इसका राइट आंसर बताना है स्टूडेंट्स। तो 58 का राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, संधि में। दो पर्दों नहीं होना चाहिए था स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर गलती कर दिया गया है। यहाँ पर दो पर्दों नहीं हो करके यहाँ पर दो पदों होगा स्टूडेंट। क्या होगा, दो पदों यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर दो पदों होगा, मिला लीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, हमने मार्क कर दिया है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसका इसे राइट आंसर आप लोग को बता देते हैं। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दो पदों का योग किस में होता है, संधि में। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। विद्यासागर शब्द कौन समास है, इसका राइट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है ये। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। अग्नि का तत्भव रूप क्या है, बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगन। अगन, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अगन। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61 में। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो इसका राइट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कड़बक। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 62 में। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, बताइए स्टूडेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अब बताएं, अब चलेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63 में। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे, इनके रिश्तेदारी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, इन दोनों में कौन सा रिश्ता था, तो बताना है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाई के रूप में। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तितली उपन्यास किन की रचना है, बताना स्टूडेंट्स कि ये जो उपन्यास लिखा गया है ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, इनके बड़े भाई का नाम पूछा गया स्टूडेंट्स, तो इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंभू रतन। उनके बड़े भाई का नाम था शंभू रतन। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ी थी, बताइए स्टूडेंट्स। आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जिसमें है और महादेवी वर्मा का भी रूप इसमें रूपांतरण किया गया है, तो इसका राइट आंसर बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, अब बताइए स्टूडेंट्स इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, इस किस कविता की पंक्ति है, अब बताएं स्टूडेंट्स ये किस कविता की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है, तो ये पुत्र वियोग की पंक्ति है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है, अब बताएं स्टूडेंट्स शमशेर बहादुर सिंह इनमें से किसकी रचना किए हैं, ये बताना स्टूडेंट्स, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूटी हुई बिखरी हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टूटी हुई बिखरी हुई। अब चलते हैं बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 70। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, बताना है स्टूडेंट। गजानन माधव जो हैं उनके गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, इनका जन्म कब हुआ था ये बताना है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 71। सूर्योदय हुआ
और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? बताना स्टूडेंट्स। ये जो लिखा गया है वाक्य, ये जो शब्द, जो वाक्य लिखा है, ये कौन सा वाक्य है स्टूडेंट्स? तो ये 71 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी बताइए आप लोग का। अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी भी है स्टूडेंट। इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट, मिलाइए कि कौन सा आपके अनुसार इसमें सही है ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और लगा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा हुआ है, और सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और लगा हुआ है। दो वाक्यों को जोड़ा गया स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? बताना स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर बताइए स्टूडेंट्स जल्दी। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शास्त्री जी को मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। शास्त्री जी की मृत्यु से होगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है स्टूडेंट, इसको सुधार लीजिएगा। नहीं स्टूडेंट, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर की ही लिखा हुआ है। सही है स्टूडेंट्स, होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है? महादेव शब्द का पर्यायवाची बताना है स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शंकर। ये तो आप लोग भी जानते होंगे स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। दूषित शब्द का विलोम क्या है? दूषित का तो स्वच्छ होगा विलोम, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है। जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जो नया चीज़ आता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। जो नया आया हुआ हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवांगतुक। जो नया आया हुआ उसको नवांगतुक बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? कहीं का नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? कहीं का नहीं। ना घर का ना घाट का, इसका मतलब होता है कहीं का नहीं होना। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए स्टूडेंट्स, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हलवाइन। हलवाई का हो जाएगा हलवाइन। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सर्वनाम है? बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम लगा, कौन सा सर्वनाम इस ये वाक्य है स्टूडेंट्स। 78 का राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बताइए आप लोग जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? इसमें पदबंध, ये कौन सा पदबंध है इसमें, ये बताना है स्टूडेंट्स। 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया पदबंध। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। यथासंभव शब्द कौन समास है? यथासंभव जो शब्द है स्टूडेंट्स, ये कौन सा समास है ये बताइए जल्दी से आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अव्ययी भाव समास है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? बताना स्टूडेंट्स। 81 का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए उत्तीर्ण किया था स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ओ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? बताना स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशाल वेटअप के तने पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भुइयाँ लोगों को लाया गया था। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश का
जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? बताना स्टूडेंट्स। जो इसमें ये जो पाठ है इसमें कुंती का क्या रोल था स्टूडेंट, बताना है। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग के अनुसार? ऐसे तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्नी की पड़ोसन थी कुंती। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? बताना स्टूडेंट्स। जो इन्होंने पीएचडी किया था वो किस विषय से किया था, कौन सा विषय था इनका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो की भाषा, उसी यही उनका विषय था स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। वाद विवाद संवाद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बस 10 और क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लीजिए स्टूडेंट्स। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्यों वह? अब बताएं स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी संग्रह है। क्यों वह यह कहानी संग्रह है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त 1914 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, जायसी जी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है स्टूडेंट्स। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। निम्न में कृति जायसी की नहीं है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? बताना स्टूडेंट्स। इनमें से जो दिया गया स्टूडेंट्स प्रज्ञावत, अखरावट, चित्ररेखा, वक्तमाल, इसमें से कौन सी कृति ऐसी है स्टूडेंट जो जिसकी देखना इनके जो जायसी जी ने नहीं की है, नहीं लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, चित्ररेखा इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी सब इन्हीं की ही कृति है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। राधा रस केली किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइए आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये नाभादास जी की रचना है। 95 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसागर जी की। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, इनके दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनके दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? बताइए निम्न में कौन सी ऐसी रचना है जो दी गई है स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी तुलसीदास जी की रचना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहावली। दोहावली तुलसी जी की ही रचना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक जो रचना स्टूडेंट्स ये कितने छंदों में की गई है ये बताना स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44 छंदों में की है। रामचरितमानस निम्न में क्या है? बताना स्टूडेंट्स कि रामचरितमानस इनमें से क्या है? गीति काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, या इनमें से कोई नहीं है? अब लोग तो पता होगा ही स्टूडेंट, ये एक महाकाव्य है रामचरितमानस, ये एक महाकाव्य है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। 100 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोग का। छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है स्टूडेंट्स? छप्पय तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जायसी जी ही सबके हित का वचन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मन लगा पढ़िए स्टूडेंट्स, अब बहुत कम समय बचा है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।